नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सीबीएसई द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। सत्र 2020-21 में हिंदी कोर का प्रश्न पत्र कैसा होगा, सीबीएसई ने जारी कर दिया है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो है वह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर आधारित हो गया है, यानी 50% प्रश्न जो है वह 1 नंबर वाले होंगे। इसमें बच्चों 2 ही खंड है, खंड अ होगा, खंड बी होगा, यानी खंड अ और खंड ब। कुल 6 प्रश्न होंगे खंड अ में और कुल 8 प्रश्न होंगे खंड ब में। तो चलिए हम एक एक प्रश्न पर गौर करते हैं कि किस तरह से प्रश्न होंगे। देखिए बच्चों, पहले जो अपठित गद्यांश है वह 10 अंक का होगा, जिसमें 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, जिसमें किसी एक गद्यांश का उत्तर आपको देना है, जिसमें जो 10 प्रश्न पूछा जाएगा वह 1 अंक का होगा। देख रहे हैं ना, सब 1 अंक के प्रश्न आ गए। इसमें देखिए अथवा में भी 1 है, आपको आप दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए और आसानी से बढ़िया से अपठित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न होगा बच्चों एक पद्यांश का। इसमें भी आपको 1 अंक ही प्रश्न होंगे और इसमें 2 पद्यांश आपको पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश होगा। और अपठित पद्यांश में से दोनों में से किसी एक को आप चूज कर लीजिए और चूज करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह भी 1 अंक का होगा, जो 5 अंक का होगा। इसके बाद देखिए इसमें भी है आपको। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखिए, कार्यालयीय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन यानी अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाते थे, जो लिखना पड़ता था, वो भी आपको अब विकल्प से चूज करके दे देना है। प्रश्न संख्या 3 होगा, इसमें से बहुविकल्पित 5 प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों को आप देख रहे हैं ना। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संचार लेखन हिंदी में, नेट पत्रकारिता, इसमें रिक्त स्थान को भरना भी रहेगा, यानी 5 अंक ये हो जाएंगे। इस तरह से 20 अंक आपको अभी तक देख लिए आप। अब देखिए, जो आप भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य से प्रश्न हम पूछते थे आपसे, वह भी अब आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 जो पाठ्य पुस्तक से है, इसमें भी आपको देखिए जब पहले एक पठित पद्यांश दे दिया गया है और इसमें भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना, इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछ लिया गया। उसी तरह से जो एक पठित गद्यांश हम आपसे पूछते थे पहले, जिस पर हम लिखने के लिए प्रश्न देते थे, उसमें भी परिवर्तन हो गया। यह देखिए कैसा परिवर्तन है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस मिले हैं। इसको भी आप इस तरह से उत्तर देंगे। प्यारे बच्चे, अब देखिए बारी आती है आपको कि पूरक पुस्तक से, सप्लीमेंट्री से जो वितान है ना, वितान से जो हम प्रश्न पहले पूछते थे 4 अंक के, वह प्रश्न हम नहीं रहेंगे, अब 1 अंक के प्रश्न रहेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 वितान से है। इस प्रश्न संख्या 6 वितान में भी देखिए आपको पूरी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया। 10 अंक के पूरे प्रश्न है, यानी कुल मिलाकर के बच्चों 40 अंक आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे। इसके बाद बच्चों देखिए वर्णनात्मक प्रश्न होता है। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या है, कार्यालयीय हिंदी में आ जाइए, यानी जो कार्यालयीय हिंदी जो अभिव्यक्ति और माध्यम हम लोग पढ़ते हैं, इसमें रचनात्मक लेख जो है 5 अंक का पूछा जाएगा। एक पत्र रहेगा जो 5 अंक का होगा। इसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम में से कविता क्या है, कहानी किसे कहते हैं, नाटक साहित्य से, ये सब मिला करके आपको 3 अंक के इसमें प्रश्न है अथवा के साथ। देख रहे हैं ना, अथवा रहेगा आपको, कविता कहानी में से किसी एक को कर दीजिए, नाटक कहानी में से किसी, यानी कविता कहानी नाटक से प्रश्न आपके 5 रहेंगे, 5 अंक रहेंगे, 3 अंक प्लस 2। इसके बाद बच्चों चलते हैं विशेष लेखन में, जहाँ पर हम लोग फीचर पढ़ते हैं, आलेख पढ़ते हैं, विशेष लेखन पढ़ते हैं। उसमें से भी आपको 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। समाचार कैसे लिखा जाता है, संपादकीय लेखन क्या है, इसके बारे में आपको 3 प्लस 2 यानी 3 अंक का 1 होगा, 2 अंक का 1 होगा, जिसमें अथवा आपको विकल्प मिलेगा।
अब पाठ्य पुस्तक के बारे में यहाँ पर दिया गया है बच्चों। देखिए पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 11 जो है, यहाँ पर आपको पद से 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 6 अंक के हैं, लेकिन इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यानी 3 में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 3-3 अंक के होंगे। उसी तरह से भाव सौंदर्य यहाँ पर एक है, लेकिन यह प्रश्न है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न है, लेकिन इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 3-3 6 और 2-2 4, यानी टोटल यहाँ पर आपको पद से 10 अंक के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसी प्रकार से आप देखिए प्रश्न संख्या 13 में यहाँ पर आपको देखिए जितने भी गद्य है, गद्य सेक्शन से आपको गद्य विभाग से आपको 6 अंक पहले है और 4 अंक पहले, यानी 10 अंक यहाँ भी है। यानी आपको प्रश्न संख्या 13 में भी 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और प्रश्न संख्या 14 में भी आपको 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नों की कुल संख्या 14 होगी, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि 40 अंक वस्तुनिष्ठ से प्राप्त होंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना उतना आसान नहीं होता जितना, बताइए जल्दी से, जितना वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर देना आसान होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। आप अभी से ही गहन अध्ययन में लग जाइए और इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, लिखिए। जब हिंदी आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अगले वीडियो में आपको किसी अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।